ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन और ताइवान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए रेडी रहने को कह दिया है। यह दावा चीन के मीडिया ने किया। खबर है कि शी जिनपिंग ने बयान दिया कि चीन को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, इसलिए चीन की सेना को हाई अलर्ट रहना होगा और अपना पूरा फोकस जंग पर करना होगा। इस बीच ताइवान ने भी चीन से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। ताइवान को पता चला है कि चीन कभी भी उस पर वैसा हमला करने वाला है जैसा रूस ने यूक्रेन पर किया था, जिसके बाद उसने सिविल डिफेंस ग्रुप में भर्ती तेज कर दी, क्योंकि ताइवान को पता है कि अगर चीन आएगा तो उससे लड़ने के लिए उसे हर मोर्चे पर तैयारी करनी होगी। अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन को जबरदस्त गुस्सा दिलाया था। पेलोसी जैसे ही ताइवान से बाहर निकली, चीन ने उस पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया था और ताइवान को 6 तरफ से घेर कर इतनी मिसाइलें दागी कि लगा कि ड्रिल नहीं जंग हो रही है। यूक्रेन जंग के बीच साउथ चाइना सी में हुई इस ड्रिल ने अचानक शांत समंदर को अशांत कर दिया। लगने लगा कि चीन नहीं रुकेगा। खुद चीन ने भी ऐसा दिखाया, क्योंकि उसने 1-2 नहीं बल्कि करीब 3 हफ्ते तक युद्ध अभ्यास किया। लेकिन चीन रुका। शी जिनपिंग ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली, क्योंकि वहां चुनाव सर पर थे और शी जिनपिंग की कुर्सी तीसरी बार दांव पर थी, और इसीलिए शी जिनपिंग ने तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने का इंतजार किया और गद्दी संभालने के कुछ ही दिन बाद वो फिर से उसी तेवर में लौटे। चीन का मीडिया तो यही दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि उसने दावा किया कि शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी से कहा कि वो सारी ऊर्जा अपनी ताकत बढ़ाने, युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहने पर लगाए। खबर है कि यह बयान उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिया, जिसे चीन की सेना में शामिल करीब 20 लाख सैनिकों ने सुना। यानी चीन तैयार है। सारे रिकॉर्ड तोड़कर तीसरी बार चीन की गद्दी संभालने वाले शी अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, सेना के अध्यक्ष और चीन के राष्ट्रपति तीनों हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि शी जिनपिंग के पास पहले से ज्यादा ताकत है और वो चीन में जो चाहे वो कर सकते हैं। वैसे उन्होंने अक्टूबर में भी अपनी सेना से जंग की तैयारी करने को कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने चीन के हर सैनिक तक ये बात पहुंचाई और ताइवान को बता दिया कि उसका हश्र यूक्रेन से भी बुरा होने वाला है, जिसके बाद ताइवान भी सावधान हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से वो चैन की सांस ले रहा था, क्योंकि चीन की ओर से कुछ खतरनाक नहीं हो रहा था। लेकिन शी जिनपिंग ने बता दिया है कि वो तूफान से पहले की शांति थी और अब ताइवान का बुरा वक्त आने वाला है। खबर है कि इसी वजह से ताइवान में भी जंग की तैयारी तेज हो गई, क्योंकि वो चीन के आगे हथियार नहीं डालेगा बल्कि उससे पूरे दम से लड़ेगा, जिसके लिए ताइवान ने अपने सिविल डिफेंस ग्रुप में भर्ती तेज कर दी। मतलब चीन आया तो उससे केवल ताइवान के सैनिक ही नहीं, उसकी जनता भी लड़ेगी, क्योंकि ताइवान जानता है कि उसकी सेना का चीन की सेना के सामने टिकना मुश्किल है, क्योंकि संख्या के मामले में चीन की सेना अमेरिका से भी बड़ी है। और खबर है कि उसकी यही लंबी चौड़ी सेना समंदर में एम्फीबियस मिलिट्री ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रही है, जिसमें शामिल है चीन का टाइप 075 नाम का जंगी जहाज, जो बना ही है इस तरह की मिलिट्री ड्रिल के लिए, जिसमें हमला समंदर से होता है और टारगेट होते हैं दुश्मन के समुद्री तट। और ताइवान तो बीच समंदर में बसा एक छोटा सा द्वीप है और चीन के निशाने पर उसके सारे समुद्री तट हैं। मतलब ये कि चीन इस बार बाइडेन की किसी धमकी की परवाह करने के मूड में नहीं है। ये बात अलग है कि बाइडेन इस बार चीन पर बोलते हुए कुछ नरम दिखाई दिए, वो भी इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 समिट से ठीक पहले, क्योंकि इस समिट में बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। जिससे पहले बाइडेन ने बयान दिया कि वो चीन से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, संघर्ष नहीं।